हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे परमुटेशन के बारे में। हम लोग क्लास 11 का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पिछला क्लास में परमुटेशन चैप्टर जो है पूरा कर लिए थे। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले बता चुके हैं कि परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, वो हम लोग सीखते हैं। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शंस के बारे में सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग कितना वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। परमुटेशन में क्या था कि 5 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें से 2 का परमुटेशन निकालना है, मतलब 5 में से 2 लेकर के हम लोग को अरेंज करना है। तो कितना पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है वो हम लोग परमुटेशन में सीखे थे। कॉम्बिनेशन में सीखेंगे सिलेक्शन, मतलब जैसे 5 ऑब्जेक्ट है, 2 करके लेना है, तो टोटल सिलेक्शन कितना होगा, कितने तरह से हम लोग इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। कोई टेनिस टीम है, वो है ABC। कोई टेनिस टीम है, मान लीजिए XYZ, X है, Y है, Z है। 3 टीम है, एक X है, दूसरा Y है, तीसरा Z है। अब इसमें से हम लोग दो टीम का सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। 2 टीम को सिलेक्ट करके आपस में उसको क्या करेंगे, कंपटीशन होगा दोनों। तो टोटल 3 टीम है, टोटल टीम 3 है, X Y Z। तो हम लोग का दो का अगर सिलेक्शन बनाए तो कितना हो सकता है, देखिए। X के साथ क्या होगा, Y होगा, X के साथ क्या होगा, Z होगा, फिर क्या होगा, Y के साथ Z होगा। ये ना हो सकता पॉसिबल। एक XY होगा, XZ होगा, और फिर क्या होगा, YZ होगा। और कुछ पॉसिबल है? देखिए, अगर हम सिर्फ अरेंजमेंट का बात करें कि 3 टीम है और दो का अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं। देखिए, XY ले सकते हैं, फिर XZ ले सकते हैं, फिर क्या YX ले सकते हैं, फिर क्या YZ ले सकते हैं, फिर क्या ZX ले सकते हैं, और फिर क्या ZY ले सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग अरेंजमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम लोग को अरेंजमेंट नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है। मतलब 3 टीम है, एक X है, दूसरा Y है, तीसरा Z है। इस 3 टीम में से 2 का सिलेक्शन करना है, 2 करके सिलेक्शन करना है। तो हम लोग कितने वे में हम लोग दो टीम हम लोग बना सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा, XZ हो जाएगा, YZ हो जाएगा। इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, जैसे XY रहे या फिर YX रहे, दोनों एक ही टीम है कि नहीं है। हम लोग जैसे मान लीजिए 3 टीम है, एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है न्यूजीलैंड, एक है साउथ अफ्रीका। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड है, एक साउथ अफ्रीका है। मान लीजिए क्रिकेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। हम लोग को दो का सिलेक्शन करना है, मतलब 2 टीम एक साथ खेलेगा, तो कितना तरह से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ले सकते हैं एक मैच, ठीक है। दूसरा हम लोग ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को ले सकते हैं। तीसरा मैच हम लोग न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को ले सकते हैं। और कुछ ले सकते हैं? नहीं। और क्या हम लोग जैसे अगर अरेंज करना चाहे तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, फिर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, फिर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। लेकिन ये क्या होगा, टीम तो एक ही ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, या फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया लें, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका लें, या फिर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया लें। हम लोग यहाँ पे अरेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सिलेक्शन में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड लें या फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका लें या फिर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, एक ही बात हुआ। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका रहे या साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, एक ही बात हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन में
ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, जिस ऑर्डर में मिले, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रहे या फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया रहे, हम लोग उसको एक कंसीडर करेंगे। ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो टोटल कितना सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग? 3 टीम का सिलेक्शन कर सकते हैं, 3 टीम हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 मैच यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल। उसी तरह यहाँ एग्जांपल दिए थे, जैसे XYZ टेनिस टीम है, 3 टेनिस टीम है, उसमें से हम लोग 2-2 का सिलेक्शन करना है, तो कितने सिलेक्शन कर सकते हैं? 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 4 क्रिकेट टीम है, एक ए है, बी है, सी है और डी है। 4 क्रिकेट टीम में से हम लोग 2-2 टीम, एक मैच में 2 टीम रहेगा, तो हम लोग उस तरह कितना सिलेक्शन कर सकते हैं, कितना हम लोग मैच खेला सकते हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक टीम ए बी हो सकता है, एक टीम ए सी हो सकता है, एक टीम ए डी हो सकता है, फिर क्या होगा? एक टीम बी सी हो सकता है, एक टीम बी डी हो सकता है और एक टीम क्या हो सकता है? सी डी हो सकता है। तो टोटल कितना टीम हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो यही होगा। अगर हम अरेंजमेंट की बात कर सकते हैं, करेंगे तो फिर ए बी हो जाएगा और बी ए बी होगा, ए सी होगा और सी ए बी होगा। तो ये अरेंजमेंट हो गया कि पहले ए आया फिर बी आया, पहले बी आया फिर ए आया। लेकिन हम लोग कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कितना तरह से होगा? तो 1 2 3 4 5 6 तरह से। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, जिससे मान लीजिए n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है टेकिंग r एट ए टाइम। जैसे हम लोग परम्यूटेशन में पढ़े थे, n ऑब्जेक्ट है टेकिंग r एट ए टाइम, तो उसका फॉर्मूला होता था फैक्टोरियल n डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल। ये ना होता है, तो n ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट करके हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं? तो r ऑब्जेक्ट लेकर के कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता था? फैक्टोरियल n डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर n ऑब्जेक्ट है और r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर n ऑब्जेक्ट है और r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड r फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है? NCR फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइड r फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस r। एक्स्ट्रा क्या है? तो एक्स्ट्रा है r फैक्टोरियल। एक्स्ट्रा क्या है? सिर्फ r फैक्टोरियल। तो परम्यूटेशन में क्या था? फैक्टोरियल n डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या है? फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल r, नीचे जो रहेगा जितना ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना उसका फैक्टोरियल, और फिर ये दोनों को घटा देना है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, 4 टीम है, अगर बोला जाए 2 टीम का अरेंजमेंट करना है, 2-2 टीम करके अरेंज करना है, तो कितना पॉसिबल अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग परम्यूटेशन में चले जाएंगे। क्या है? 4 टीम है, कितना का अरेंजमेंट करना है? तो 2-2 का अरेंजमेंट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 4 माइनस 2। क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। और फैक्टोरियल 2 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? तो 12। तो कितने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? तो 12 तरह से। लेकिन अगर यही आ जाए कॉम्बिनेशन का बात कि 4 टीम दिया हुआ है, 2 टीम करके सिलेक्शन करना है, तो हम लोग टोटल कितना सिलेक्शन कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम दिखा ना 6 सिलेक्शन, उसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 सिलेक्शन ही आएगा। जैसे मान लीजिए 4 टीम है, उसमें 2-2 टीम करके सिलेक्शन करना है, क्या हो जाएगा? 4C2। फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 4, फिर क्या हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल, और फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों घटा देंगे हम लोग। अब सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। ऐसा नहीं कर देना 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4, ऐसा नहीं होता है। हम लोग
अलग अलग इसको सॉल्व करें। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। देखिए 2 2 4, 4 को 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना होगा तो 6। कितना सिलेक्शन हुआ टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। अगर यही 4 टीम है और अगर हम लोग 3-3 का सिलेक्शन करना चाहें, अगर ये 4 टीम है और अगर हम लोग 3-3 का सिलेक्शन करना चाहें तो कितना होगा, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 3 है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, बचेगा क्या तो 4 बचेगा। यानी कि अगर हम लोग 3-3 टीम का सिलेक्शन करना चाहें तो उसका वैल्यू क्या होगा 4 होगा। वो 3 टीम अगर हम लोग देखना चाहें कि क्या क्या हो सकता है तो वो 3 टीम बन सकता है ए बी सी हो सकता है, या फिर ए बी डी हो सकता है, या फिर बी सी डी हो सकता है। ठीक है, ए बी सी ए बी डी, फिर क्या हो सकता है ए सी डी, एक ए सी डी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है बी सी डी। तो टोटल कितना टीम हो गया तो 4 टीम हो गया। अगर सिलेक्शन का बात करें तो अगर हम लोग 4 टोटल टीम है उसमें 3-3 का सिलेक्शन करना चाहें तो कितना सिलेक्शन कर सकते हैं तो 4। यही अगर अरेंजमेंट का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं 4p3, उस केस में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड दोनों को घटा देना है, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होगा, कितना हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। परम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं अरेंजमेंट के बारे में सीखते हैं, कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं सिलेक्शन के बारे में सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है n p r अगर दिया रहा है तो क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल r n माइनस r। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है ncr इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। कोई दिक्कत, क्या तो समझ में आ गया। आगे एक चीज और ध्यान देना है, जैसे अगर यहाँ पे रहेगा n, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े NCR का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर ये r का वैल्यू अगर 1 रहे तो क्या होगा, जीरो रहे, अगर r का वैल्यू 0 रहे तो क्या होगा, मतलब n ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन हम लोग का 0 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसका वैल्यू क्या होगा तो NC0, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है फैक्टोरियल n फिर क्या होगा 0 फैक्टोरियल फिर क्या होगा दोनों को घटा देना है, ये ना हम लोग करते हैं। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, फिर n माइनस 0 मतलब फैक्टोरियल n, ये और ये कट जाएगा बचेगा क्या तो 1। तो इसको याद रखना है कि NC0 का जो वैल्यू है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, एक चीज और, अगर यहां पूछा जाए कि NCN का वैल्यू क्या होता है तो क्या करेंगे हम लोग फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n और फिर क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, ये और कट जाएगा बचेगा क्या 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, आंसर क्या आया तो 1 आया।
मतलब एन सी एन का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कोई दिक्कत? लिखिए फिर आगे। एक चीज ध्यान देना है, अगर हम लोग का यहां दिया रहे एन सी एन माइनस आर, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर में रहता है यानी कि फैक्टोरियल एन करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसका फैक्टोरियल करते हैं, मतलब एन माइनस आर फैक्टोरियल। और फिर क्या करते हैं, ये दोनों को घटा देते हैं, मतलब एन में घटा देंगे किसको, एन माइनस आर को, इसका फैक्टोरियल। हम लोग क्या करते हैं, एनसीआर में क्या करते हैं, पहले ऊपर में जो रहता है उसका फैक्टोरियल करते हैं, फिर नीचे जो रहता है उसका फैक्टोरियल करते हैं, फिर दोनों को घटा देते हैं। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। फैक्टोरियल एन डिवाइड क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा एन माइनस एन, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर। देखिए सॉल्व करके, फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा, एन एन कट गया, सिर्फ क्या बचेगा फैक्टोरियल आर। इसको अगर हम अरेंज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, पहले लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल, और फिर क्या लिख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एक चीज ध्यान देना है, ये जो है फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो एनसीआर का। से पहले हम लोग देखें कि एनसीआर का फॉर्मूला ही ना होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है एन सी एन माइनस आर, ये बराबर होता है किसका, तो एन सी आर के। ये भी याद रखना, ठीक है। एन सी एन माइनस आर बराबर होता है किससे, एन सी आर से। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एन सी एन माइनस आर बराबर होता है एन सी आर के। कैसे, एग्जांपल इसका, जैसे मान लीजिए 6C2 है, ठीक है, क्या है 6C2, और एक और वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 6C4। एक 6C2 है और एक क्या है 6C4, दोनों का वैल्यू देखिए आपस में बराबर होगा। 6C2 हम लोग जो अभी देखें, क्या देखें एन सी एन माइनस आर, और एक क्या देखें एन सी आर। अगर आर का वैल्यू ये लेते हैं तो एन में आर को घटाते हैं तो ये आता है कि नहीं, देखिए दोनों का वैल्यू जो होगा बराबर होगा। हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और फिर क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं, मतलब 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4। हम लोग 6 को यहां तक तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ेंगे 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 4। ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। इसको भी सॉल्व करके देखिए, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 4। देखते हैं सॉल्व करके, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, यही ना है। देखिए
6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1, ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में क्या आ जाएगा 15 आंसर आएगा। दोनों है कि नहीं बराबर। लिखिए इसको, एक दो और हम लोग थ्योरी देखेंगे, थ्योरम देखेंगे। एक चीज याद रखना है, अगर दिया हुआ रहे NCA इक्वल टू NCB, अगर ऐसा दिया हुआ रहे क्या NCA इक्वल टू NCB, तो यहां पे जो है A बराबर होता है B के। अगर ऐसा रहे NCA इक्वल टू NCB तो क्या होता है A बराबर B, या फिर n का जो मान होता है वो होता है a प्लस b के बराबर। ये दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर दिया हुआ रहे NCA इक्वल टू NCB तो a और b आपस में क्या होता है बराबर होता है, या फिर अगर रहे NCA इक्वल टू NCB तो जो n का मान होगा वो क्या होगा a प्लस b। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो भी एग्जांपल रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो पहले जो भी एग्जांपल आ रहा है एक दो क्लास में पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं कि दिया हुआ है NC9 इक्वल टू NC8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है NC9 इक्वल टू NC8, हम लोग को निकालना है NC17 और NC15। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों जो है आपस में क्या है बराबर है, तो निकालना क्या है NC17 और NC15। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट, जैसे हम लोग अगर जानते हैं कि NCA इक्वल टू दिया हुआ है NCB, तो जो n का वैल्यू होता है वो क्या होता है a प्लस b। हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। क्या n का जो वैल्यू होगा, देखिए a का मान कितना है 9 और b का मान क्या है 8 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 8 इक्वल टू क्या 17। अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट में क्या है NC17 मतलब 17C17, और हम लोग पढ़े हैं कि NCN का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। दूसरा क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है NC15, n का वैल्यू कितना 17, 17C15। फॉर्मूला क्या होता है NCR का, ऊपर में जो रहता है उसका फैक्टोरियल करते हैं, फिर नीचे में जो रहता है उसका फैक्टोरियल करते हैं, और फिर क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं, मतलब 17 माइनस 15 फैक्टोरियल। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 17 है यहाँ 15 है, 17 को कहां तक तोड़ना है 15 तक तोड़ना है, जो बड़ा वैल्यू रहेगा। क्या लिख सकते हैं 17 गुना 16 गुना फैक्टोरियल 15 डिवाइड क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 15। 17 में 15 क्या कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये और ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 8 बार में, क्या हो जाएगा 17 गुना 8 कितना हो जाएगा 136। समझ में आ गया। अब एक चीज अगर हम लोग चेक करना चाहें कि n बराबर 17 सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं सॉल्व करके, ये समझ में आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि जो हम लोग लिखे हैं कि NCA इक्वल टू NCB तो n इक्वल टू a प्लस b होता है, सही में होता है कि नहीं, हम लोग इस एग्जांपल को डिटेल सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ क्या है NC9 इक्वल टू दिया है NC8, ये दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइड क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 9
फिर क्या लिखेंगे n माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको सॉल्व करना चाहें तो लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइड 8 फैक्टोरियल और फिर क्या लिखेंगे n माइनस 8 फैक्टोरियल। हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको हम लोग तोड़ते हैं, कहां तक, जहां तक छोटा वैल्यू आ जाए वहां तक। तो यहाँ पे देखिए क्या है फैक्टोरियल n, यहाँ 9 है यहाँ 8 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ये n माइनस 9 है, ये n माइनस 8 है, बड़ा कौन सा है तो n माइनस 8, यानी कि इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको जैसा है वैसे ही रहने देंगे। हम लोग तोड़ेंगे इसको, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं 8 गुना 7 गुना 6, मतलब एक एक घटाते जाते हैं। तो वैसे यहाँ करेंगे क्या n माइनस 8, फिर हम लोग क्या करेंगे एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा n माइनस 9 फैक्टोरियल। जैसे 8 में एक घटाते हैं 7 आया, फिर 7 में एक घटाते हैं 6 आया, उसी तरह n माइनस 8 में एक घटाएंगे, यहाँ एक बार लिख देते हैं, ठीक है। n माइनस 8 में क्या करेंगे एक घटा देंगे, ये ना होगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल n डिवाइड 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल 8 n माइनस 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 9 फैक्टोरियल। जो कटेगा उसको हम लोग यहाँ पे काट देंगे, ये फैक्टोरियल n कट गया, ये फैक्टोरियल 8 कट गया, यहाँ n माइनस 9 फैक्टोरियल कट गया, बचा क्या, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे नीचे 9, इधर में क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे n माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा n माइनस 8, 9 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 मतलब 17। सही है। तो हम लोग इतना सॉल्व करके भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं NCA इक्वल टू NCB अगर रहे तो या तो A और B बराबर होता है या फिर n का जो वैल्यू होता है A प्लस B के बराबर होता है कि नहीं। समझ में आ गया ये, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 12 रेशियो 1, मतलब इसका और इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर है, 12 और 1 के अनुपात के बराबर है। तो हम लोग को सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं a अनुपात b इक्वल टू 2 अनुपात अगर 1 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं a डिवाइड b इक्वल टू क्या होता है 2 डिवाइड 1, यही ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2nc3 डिवाइड क्या हो जाएगा nc3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइड 1, क्या ना होगा 2nc3 डिवाइड nc3 इक्वल टू 12 बाय 1। अब इसी को लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 2nc3 डिवाइड nc3 इक्वल टू 12 डिवाइड 1, ये ना होगा। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगर पहले ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर में जो लिखा हुआ है क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n डिवाइड क्या हो जाएगा फैक्टोरियल
3 और फिर क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल। ये हो गया सिर्फ इसका। फिर नीचे जो दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे ऊपर में क्या है n है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड, यहाँ पे 3 है, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और फिर क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, मतलब n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 12/1, यही ना है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइड 3 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे 2n-3 फैक्टोरियल इनटू, एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर दिया हुआ है a/b डिवाइड c/d, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b इंटू d/c, लिख सकते हैं ना। हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं 8-9-10 में कि अगर a/b दिया हुआ है डिवाइड c/d दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। तो यहाँ भी वही करेंगे, ये a/b यानी कि 2n है और ये जो वैल्यू है इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, ये किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 2n है, यहाँ 2n-3 है, यानी कि 2n को हम लोग क्या करेंगे, एक एक घटाते जाएंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं 8 फैक्टोरियल, तो क्या लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, एक एक क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। तो यहाँ भी जो बड़ा वैल्यू उसको तोड़ेंगे, कैसे, एक एक घटाते जाएंगे। यहाँ n-3 है, यहाँ n है, किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले देखिए 2n है, तो क्या करेंगे 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल, यहीं तक तोड़ेंगे। क्या करते हैं, यहाँ देखिए 2n का फैक्टोरियल दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो 2n-1 हो जाएगा, फिर एक घटाएंगे 2n-2 हो जाएगा, फिर एक घटाएंगे 2n-3 हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। डिवाइड में क्या है 2n-3 फैक्टोरियल, ऊपर में क्या है n-3 फैक्टोरियल। देखिए ये n फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहाँ n-3 यानी कि इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, और ये सारा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे 2n-3 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए n-3 फैक्टोरियल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा क्या, तो यहाँ पे ऊपर में 2n, यहाँ पे हो जाएगा 2n-1, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा n-1। नीचे क्या है, तो n है, फिर क्या है n-2 है, फिर n-1 है, फिर क्या है n-2, और ये बराबर है किसके, तो 12 के। ठीक है, देखिए ये n और ये n कट जाएगा, ये n-1 ये n-1 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 2n-1 इंटू 2 डिवाइड क्या होगा n-2 इक्वल टू क्या 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 2n-1, और नीचे क्या है तो n-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ये देखिए 4 से कट जाएगा, कितना बार में
3 बार में। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? 2n माइनस 1 डिवाइड n माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 इक्वल टू 3 को गुना करेंगे किससे? n माइनस 2 से। यही ना है? क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6। ये 2n है, ये प्लस 3n इधर आएगा तो माइनस 3n हो जाएगा। ये माइनस 6 पहले से है, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए 2n माइनस 3n क्या हो जाएगा? माइनस n डिवाइड माइनस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 5। तो n का जो वैल्यू इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा। n का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। n का वैल्यू क्या आएगा? तो 5 आएगा। लिखिए इसको। एक बार और इसको समझ लीजिए। जो क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? 2n फैक्टोरियल डिवाइड फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, यही ना था? तो वहां पे 3 फैक्टोरियल तो कट गया था, यही बचा हुआ था। तो हम लोग 2n फैक्टोरियल को तोड़ रहे हैं। कैसे? 2n, फिर क्या होगा? 2n माइनस 1, फिर क्या होगा? 2n माइनस 2, फिर क्या होगा? 2n माइनस 3। क्योंकि यहाँ भी 2n माइनस 3 है तो हम लोग इसके आगे तक नहीं तोड़ेंगे। फिर ऊपर में जो था वो क्या था? n माइनस 3 था और नीचे क्या था? n था। तो हम लोग n फैक्टोरियल को तोड़ रहे हैं। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। बच क्या जा रहा है? 2n बच जा रहा है, यहाँ 2n माइनस 1 बच जा रहा है, यहाँ 2n है, यहाँ 2 है। अगर हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। डिवाइड यहाँ पे n बच रहा है, n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल, ये n और ये n कैंसिल, तो होगा क्या? 2 फिर 2n माइनस 1 इंटू 2, नीचे क्या होगा? सिर्फ n माइनस 2। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा 3 बार में। तो बचेगा क्या? सिर्फ 2n माइनस 1 और नीचे n माइनस 2। 2n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/1। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2n माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, यही होगा। 3 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n माइनस 6। n को एक साइड रखेंगे, जो नंबर है उसको एक साइड रखेंगे। ये 2n है, 3n इधर आएगा माइनस 3n हो जाएगा। ये माइनस 6 पहले से है, ये इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। 2n माइनस 3n क्या हो जाएगा? माइनस n। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। देखिए फिर हम लोग और कुछ एग्जांपल देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।